Hello students, today we are going to discuss our second chapter, okay, which is magnetic effect of electric current. This is magnetic effect of electric current. ठीक है बच्चों, ये चैप्टर अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि भाई कोई भी कंडक्टर है, जब उसमें करंट हम लोग फ्लो करते हैं तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया या कोई मैग्नेट हो गई, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करता है। दैट इज मैग्नेटिक फोर्स अगर हम कहें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि व्हेनेवर द करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ इन विच एनी अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, सो बच्चों, ये हमारा जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज मतलब करंट, मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा क्रिएट होता था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले कवर करा था मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कवर करा था। फिर हमने कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर आप लोगों को ध्यान होगा मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साथ ही साथ मैंने लॉज बताए थे, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताया था। और इसी के साथ मैंने लास्ट टॉपिक बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉपिक डाल देता हूँ फिर से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये जो सर्कुलर लूप है ये एक्चुअल में करंट कैरिंग है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करंट कैरिंग, दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सो मान लेते हैं कि कोई अपना सर्कुलर लूप है, इसमें करंट हमारी फ्लो हो रही है इस तरीके से। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर ये हमारा सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर से ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। अगर इस सर्कुलर लूप में हम लोग, सर्कुलर वायर है ये कंडक्टर, इसमें करंट में अगर फ्लो करा देता हूँ तो क्या होगा बच्चों, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ऑस्टेट के ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था ये कि करंट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है जो कि मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बच्चों, सेंटर पर अगर हम बात करें पी पॉइंट पर, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसको देख लेते हैं। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग, आप लोगों को पता होगा
कि मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले भी बता रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से, और इसका एसआई यूनिट क्या होता था, टेस्ला। इसका एसआई यूनिट होता था टेस्ला, TESLA। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता था टेस्ला, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, वो हमें देखना है कि किन किन बातों पर वो डिपेंड करेगा। तो मैं बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले वो डिपेंड करेगा इस सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाले करंट पर। भाई जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पर होगा, ठीक है। अगर आप लोग देखें कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस इधर वायर में करंट को जिस तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ है, थंब जो है अगर करंट को शो करे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो ऊपर की तरफ आ रही हैं, मतलब प्लेन से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको डॉट पॉइंट से मार्क करूँगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में होता तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में, और कर्ल फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ आती हैं, और इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप। मतलब जो भी सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें जितना ज्यादा करंट का अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है कि ये डिपेंड करेगा इस रेडियस पर, ठीक है। इस रेडियस पर डिपेंड करेगा, ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं, तो इस रेडियस पर डिपेंड करेगा। भाई जितनी ज्यादा ये डिस्टेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना करंट हम लोग देंगे तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जितनी डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, मान लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पर है, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो P1 पास में या P2 पास में, P2 पास में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि P1 की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जितना बड़ा सर्कुलर लूप हम लेंगे उतना ही कम जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी। तीसरी बात जो है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर, इसको जितना हम लोग लूप देंगे, सपोज करो ये एक लूप है, ये वन लूप है, इसी में मैंने दूसरा लूप डाल दिया, इसी में ये तीसरा लूप डाल दिया, इसी में चौथा लूप, मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहें तो फेरे, ठीक है। लूप इज व्हाट? लूप इज अ क्लोज पाथ, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न्स जो है उस पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू flow of current. Second one is magnetic field is inversely proportional to the radius of the circular loop, and third one is magnetic field is directly proportional to the number of turns, ठीक है। एक बात पर और डिपेंड करेगा नंबर 4 पर, जो कि एक थियोरेटिकल पॉइंट है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल किसका बना हुआ है, ठीक है। ये मटेरियल जिस नेचर का है, ठीक है, सपोज करते हैं कॉपर का है या किसी और कंडक्टर का है, कोई और मेटल यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है ये इन 4 पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी बुक में, ठीक है, नोटबुक में इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बुक्स में सारे इसके प्रोसीजर दे रखे हैं, आप लोग वहाँ से इसको रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड के बारे में बात करें इससे पहले मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे कि एक जो हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है बच्चों, ये जैसे मान लेते हैं कि ये सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोग देखोगे कि ये जो सर्कुलर लूप है,
ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि करंट इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड लाइन देख रहे हो ना, कर्ल फिंगर, ये मेरी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ जहां आती है तो ये हम इस तरीके से डॉट मार्क करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, डॉट ही पोलैरिटी होगी। और अगर वापस इधर की तरफ देखें, मतलब इधर की तरफ देखें, तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो फील्ड लाइन जो है वापस अंदर की तरफ आ रही है इधर, तो इधर हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो वायर के एक तरफ तो अलग पोलैरिटी है, एक तरफ अलग पोलैरिटी है, तो यहाँ पे ये दो पोल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब डाईपोल, ठीक है। डाईपोल यहाँ पर क्रिएट करता है सर्कुलर लूप, ठीक है। डाईपोल का मतलब है टू पोल्स, ठीक है, वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिफरेंट। इधर जो है सभी फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी और इधर जो है सभी फील्ड लाइन अंदर की तरफ होंगी। वी हैव डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द लास्ट क्लास, ठीक है। सो रीड इट केयरफुली, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप पर आती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक डाईपोल बना देता है, ठीक है। डाई का मतलब टू और पोल्स हमारे, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही। तो करंट कैरिंग लूप जो है वो हमारा मैग्नेटिक डाईपोल के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो करंट लूप है हमारा वो किसके बराबर होगा बच्चों, मैग्नेटिक डाईपोल। और मैग्नेटिक डाईपोल का मतलब क्या होता है, मैग्नेट। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है वो हमारा मैग्नेट के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नेट में भी तो दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट में भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। इधर से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और साउथ पर फिनिश होंगी, सॉरी फिनिश नहीं होंगी, साउथ पर एंटर करेंगे और ये फिर से क्लोज पाथ बनाएंगी, ठीक है। और जब मैग्नेट के अंदर से ये जाती हैं तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाईपोल या मैग्नेट के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरली मैग्नेटिक डाईपोल को हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे जब भी करंट फ्लो होता है किसी भी लूप में तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक डाईपोल क्रिएट हो गया। ये जो एरो कट करके लगा हुआ है ना सर्कुलर लूप पे, इसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक डाईपोल हो गया ये, ठीक है। एरो का मतलब फील्ड की डायरेक्शन। अभी मैंने रेंडमली यहाँ पर एक एग्जांपल जनरेट कर दिया, हो सकता है इससे अलग हो एरो की डायरेक्शन, लेकिन मैंने समझाने के तौर पे यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, सोलेनॉइड एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें एक हेलिकल शेल, एक कोई खोखली शेल है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ये हॉलो है। इस पर हमारे नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स या कोई मेटल वायर जो है वो लपटे रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। सही से बना देता हूँ मैं यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि एक हेलिकल ट्यूब है, खोखली ट्यूब है। इस पर हमने क्या कर दिया कि ये वायर्स हमने इस तरीके से लपेट दी, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइंडिंग करना, ठीक है। अब ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब इन पर कुछ ना कुछ रबर या प्लास्टिक इस पर लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो बच्चों सपोज करते हैं कि एक एंड से हम यहाँ पर करंट ले रहे हैं और दूसरे एंड से करंट हमारा वापस आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पर डिपेंड करेगा। सिंपल, जैसे हम लोग पीछे लास्ट मेथड में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर 1 डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो जितना ज़्यादा करंट होगा सोलेनॉइड में उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम बातें वही हैं, कुछ नई बात नहीं है यहाँ पर। और लास्ट की तरह मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस। जितना ज़्यादा हमारा वाइंडिंग का जो रेडियस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कम हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, सेंटर की अगर हम बात करें।
और चौथा पॉइंट वही होगा बिल्कुल उसी के जैसा, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, मतलब कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जितना बढ़िया मटेरियल होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड था। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पे करंट जो है हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर सपोज करते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सपोज करते हैं ये सोलोनाइड है, सोलोनाइड पर ये वाइंडिंग्स इस तरीके से लपटी हुई ऐसे। तो जब वाइंडिंग्स पर हम लोग देखेंगे कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देख सकते हैं कि थंब की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होगा और ये इस दिशा में जाएगा, है ना, मेरी लेफ्ट में, इधर ऐसे की तरफ। मतलब अगर सपोज किया कि वाइंडिंग्स ऐसे बांधी हुई है, या फिर वाइंडिंग कैसे भी बंधी हुई है, करंट अगर इस तरीके से जा रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इधर, तो करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर से निकलना शुरू करेंगी। मतलब इधर डॉट पोलैरिटी होगी और उधर की तरफ कैसी पोलैरिटी होगी, क्रॉस होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस तरीके से यहाँ पर इधर से डॉट होगा और इधर से क्या होगा, क्रॉस होगा, और ये वापस फिर अंदर से सोलोनाइड के अंदर से क्रिएट होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पोल क्रिएट हो गया और यहाँ पर भी एक पोल क्रिएट हो गया। दिस डॉट रिप्रेजेंटेशन बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंटेशन बिहेव्स एज साउथ पोल। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सोलोनाइड है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार कर रही है, बिहेवियर कर रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड वी कैन एक्सप्लेन हियर प्रॉपरली, ठीक है। Whenever the current passing through the windings, it creates the magnetic field which is similar to the magnetic field lines, ठीक है। At the left hand we can see this, the north pole is originate, or in other word we can say that the magnetic field lines radiate in outward direction from the solenoid, and at this right hand side the magnetic field lines enters at this point, so this point be taken as south pole, ठीक है। The cross polarity is shown here and dot polarity is shown here, मतलब नॉर्थ और साउथ जो है दोनों क्रिएट कर लेगा ये सोलोनाइड। तो इस सोलोनाइड की वजह से क्या होगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये जो सोलोनाइड है बन गई है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जब तक करंट आपका फ्लो करेगा, ठीक है, ये करंट जब तक आपका फ्लो करेगा जब तक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। और जैसी करंट आप यहाँ पर कट करोगे, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, ये स्विच लगा रखा है, अभी ये स्विच बंद है, लेकिन जैसे ही आप ये स्विच ओपन करोगे, तो जब स्विच ओपन करोगे तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जब करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड ये पोलैरिटी भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो सोलोनाइड है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड था, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर इधर की वजह से ऐसे ये फील्ड लाइन ऐसे भी चलेंगी, इस तरीके से भी चलेंगी, ठीक है। जितना अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ, अलग से मैं इसको बनाऊँ यहाँ पर इस तरीके से बनाऊँ कि सेंटर पर जो है सारी फील्ड लाइंस जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली फील्ड लाइन इस वाली फील्ड लाइन पर इफेक्ट दिखा रही होगी, तो दोनों एक दूसरे को सेपरेट कर रही होंगी। तो मिडिल पॉइंट पर जो मिडिल एक्सेस दिख रही है आपको, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा, इधर इस पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं होगा, मतलब नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इसके ऊपर ही हमें जो है फील्ड लाइंस मिलना शुरू करेंगी, ठीक है। इस तरीके से फील्ड लाइंस मिलना यहाँ पर शुरू करेंगे। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स रेडियस। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनाइड। इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, वी विल डिस्कस द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।